आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अब ज़रूरी है ताकि गुज़िश्ता की तरह इस मर्तबा भी इस नाम को बचाया जा सके। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी हुआ था। इस वक्त सिर्फ शहर और ज़िला ही नहीं बल्कि करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद आज भी इसी इंतज़ार में है कि आखिर इस अहम मामले पर अभी तक जिम्मेदारान अमायदीन शहर की जानिब से कम बातचीत का मरहला भी शुरू क्यों नहीं हुआ। इसी सिलसिले में आवाम के एहसासात आप तक पहुंचाने के लिए पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुए लोकसभा चुनाव को सामने रखकर अपनी नाकामियों को छुपाने, आवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाकर सियासी मंसूबे के तहत खासकर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करने और मुसलमानों की 400 साल रोशन तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करके दो फिरकों में दरार पैदा करने के लिए नाम तब्दीली का कार्ड खेला गया था। और महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने एक ऐसे नाम को तब्दील कर दिया था कि जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान इस शहर, इस ज़िला और मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र और इस मुल्क की तारीखी पहचान को हुई है। नुकसान हो रहा है और अगर इसे जल्द ही दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर ता क़यामत तक इस तारीख़ी शनाख्त की छवि ख़राब होती रहेगी। हालांकि इस मिशन के तहत महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद नाम को तब्दील किया था, उस मिशन में वो पूरी तरह से नाकाम भी हो चुके हैं, जिसका नज़ारा हम लोकसभा नतीजे के दिन देख चुके हैं कि किस तरह नाम तब्दीली का कार्ड फ्लॉप हो गया। महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा से ट्रिपल इंजन सरकार की बत्ती गुल हो गई। खैर, हुकूमत के फैसले के खिलाफ वैसे तो लाखों की आबादी वाले इस तारीखी शहर से चंद ही अफराद ने अदालत में अर्जियाँ दाखिल की और बॉम्बे हाईकोर्ट में जब इस मामले पर फैसला हुआ तो सब हैरान रह गए कि आखिर अदालत ने इस मामले पर तमामी अर्जियों को खारिज करने वाला फैसला क्यों और कैसे दिया और इसकी ऐसी क्या वजूहत है। अब यही सवाल मुहिब्बान औरंगाबाद के जहनों में गर्दिश कर रहा है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन अर्जियों में ऐसी क्या खामियां थी और कमज़ोरियां थी कि अदालत ने कई महीनों में तकरीबन 72 घंटों की बहस और सुनवाई के बावजूद इन तमामी अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना अब वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई लोकसभा की एक हारी हुई सीट नहीं है कि जिसे दिल पर पत्थर रखकर कबूल कर लिया जाए और ये उम्मीद की जाए कि अभी नहीं तो आइंदा 5 साल बाद हमें इसे दोबारा अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये हमारी तारीख और वो भी 400 साल रोशन तारीख से जुड़ा मामला है, जो सिर्फ 5-25 साल नहीं बल्कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी नस्लें ज़िंदा रहेंगी, जब तक हमारी नस्लों की नस्लें ज़िंदा रहेंगी, तब तक इंशाअल्लाह ये मामला इसी तरह से बरकरार रहेगा। यानी ये तारीख़ हमेशा से इसी तरह अपनी तरक्कियों को बयां करते रहेगी। लिहाजा जिस तरह कानून और दस्तूर ने हमें ये हक़ दिया है, ये आज़ादी दी है कि हम निचली अदालतों के फ़ैसलों को ऊपरी अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए इस मामले को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में ले जाने के लिए अब तक ना तो कोई सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और फलाई तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अमायदीन शहर और दानिशवरान कौम मिल्लत की जानिब से कोई हलचल शुरू नहीं हुई और ना ही कोई इस मामले पर इस वक्त बात करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से अब आवाम की बेचैनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि इस मामले पर कोई आगे आने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और अगर तैयार है तो फिर इस बात का और किस चीज़ का इन्हें इंतज़ार है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस मामले में जितना वक्त ज़ाय किया जाएगा वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ हो रहती है कि जिसे वक्त पर पूरा करना ज़रूरी होता है। नाजरीन, जिस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया उस वक्त इलेक्शन अपने शबाब पर था और सभी को इस बात को सामने रखकर ये उम्मीद थी कि इलेक्शन के नतीजे के बाद फौरी इस मामले पर कोई ना कोई हलचल ज़रूर होगी, लेकिन हर तरफ खामोशी और मायूसी साफ झलक रही है। आइंदा 10 जून से छुट्टियों के बाद दोबारा अदालती कामकाज का आगाज़ हो जाएगा। लिहाजा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें नींद से बेदार होना होगा और नाम तब्दीली मामले पर शुरू हुए मिशन औरंगाबाद के लिए मुत्तहिदा कानूनी कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाना होगा। अवाम इस मामले को लेकर अब ये सवालत करने पर मजबूर हो चुके हैं कि इस तारीखी शहर की सियासत और क़यादत इस मामले पर इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है। नाज़रीन, वक्त बहुत कम है, फिर एक बार आवाम की जानिब से ये बात की जा रही है कि
जल्द से जल्द इस मामले पर तमाम ही छोटे बड़े नेता यानी सियासी, समाजी, मिली, फलाही जिम्मेदार अफराद अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दे। इन लोगों का कहना है कि ये लोग दो बातें करके आवाम का कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दे कि अगर वो इस मामले में अदालती कार्रवाई करना चाहते हैं तो इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करें, वरना कम से कम यही ऐलान कर दे कि वो अपनी 400 साला रोशन तारीख को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुहिब्बान औरंगाबाद का ये भी कहना है कि औरंगाबाद की सीट तो हाथ से निकल गई, अब अगर हम ये चाहते हैं कि औरंगाबाद ही हाथ से ना निकल जाए तो फिर इसके लिए मुत्तहिद होकर एक बैनर तले जमा होकर कानूनी, दस्तूरी और जमहूरी अदालती कार्रवाई लड़ने के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर जल्द ही कोई फ़ैसला करे, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गम सब अल्लाह के हाथ है। लिहाजा अपनी नीयतों को साफ करके इस मिशन यानी अदालती कार्रवाई के लिए मैदान में आ जाए। इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में हो सकता है। सियासत और नामो नमूद की फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि हम इसी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी और जमहूरी रोशन तारीख की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसको सिर्फ एक ही शहर में यहाँ पर समेटा जा सकता है। कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा रिश्ता कि जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।